सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्मूला ये यूज होता है मैथ्स में और बेसिकली ये क्या कहलाता है, इट मींस मेकिंग वन पर्टिकुलर वेरिएबल द मेन सब्जेक्ट। किसी भी साइड की इक्वेशन को जो एक बिल्कुल अलहदा रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। द वेरिएबल अलोन ऑन वन साइड, जो अकेली एक साइड पे रह जाए। फॉर एग्जाम्पल v इज इक्वल टू डी ओवर टी। v यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्मूला है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 2.6। इसी में हमने सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्मूला का यूज करना है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। पार्ट 1 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, मेक f द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला c0 इज इक्वल टू 5/9 f फॉरनहाइट माइनस 32। ये एक फॉर्मूला दे दिया गया है, उन्होंने कहा है कि आप f का आप सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्मूला बनाएं। तो वो कैसे बनेगा, हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो कौन सी दी हुई है, c0 5/9 f0 माइनस 32। ये फॉरेनहाइट का सिंबल होता है बच्चों। टेम्परेचर में आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा होगा, ठीक है, फिजिक्स में भी आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने कहा है f की वैल्यू को फाइंड करें। तो f की वैल्यू तभी फाइंड होगी जब हम लोग क्या करेंगे कि उसके साथ वाली टर्म जो है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब पहले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, जिस चीज को उन्होंने कह दिया है ना कि आप लोगों ने इस वैल्यू को फाइंड करना है, अगर वो राइट साइड पर है तो आप सबसे पहले तो वो पूरी इक्वेशन उठाकर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें। उससे होगा क्या, उससे आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। एंड में भी आप लोगों ने करना शिफ्ट ही है, तो आप यूं करें कि आप सबसे पहले ही स्टेप में आप उसको शिफ्ट कर लें। ठीक है, ये शिफ्ट कर लिया, अब हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 c0 ओवर ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आ जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म 9 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, इसके साथ यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, f0 माइनस 32। हमें फाइंड करनी है वैल्यू f0 की। तो हम लोगों ने जस्ट क्या करना है कि 32 यहाँ पर है माइनस का, इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, c0 प्लस 32। इस तरह हमारे पास f जो है वो क्या बन गया है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज I इज इक्वल टू PRT। ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। पार्ट ए में हमने क्या करना है, मेक P द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। ए में अब हमने क्या करना है, P को हमने सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। सिंपल सा है बच्चों, कुछ भी नहीं करना। I इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है, PRT, और जब P को फाइंड करना है तो मैंने क्या कहा था कि आप लोगों ने चेंज कर लेना है अगर वो राइट साइड पर हुआ। हमने ये साइड पहले लिखी, इसको बाद में ले गई है। P की वैल्यू को फाइंड करना है तो R और T उसके साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, I जो P है वो सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, पार्ट बी में उन्होंने कहा है T इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था, I इज इक्वल टू PRT। T को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, चेंज कर देना है साइड्स को। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने करना ही यही है कि अगर साइड आप लोग, क्योंकि शुरू में लेकर आना है, यहाँ से अब T की वैल्यू को फाइंड करना है तो P और R हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, T क्या बन गया है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3, मेक A द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला व्हेन S इज इक्वल टू 2A प्लस n माइनस 1 होल ब्रैकेट T। हमने A को क्या करना है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। देखें हमारे पास गिवन क्या है, S इज इक्वल टू 2A प्लस n माइनस 1 D। A की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, आप लोगों ने राइट हैंड साइड से इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2A प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल टू S। ठीक है, ये वाली साइड पहले लिख दो, ये वाली साइड बाद में लिख दो, बात एक ही होती है, दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल ही होती हैं। अब A की वैल्यू को फाइंड करना है तो ये टर्म यहाँ पे प्लस की हो रही है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो S माइनस
n-1, ब्रैकेट सेम ही रहनी है, ब्रैकेट को हमने ओपन नहीं किया, सिर्फ इसके साइन को चेंज किया है, प्लस था तो माइनस हो गया, n-1 होल ब्रैकेट d। अब क्या है, हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है, तो a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास होल के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन गया है। Question number 4. The formula of a cylinder is given by the formula V is equal to pi r square h. Make the h the subject of the formula. हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, हमने क्या करना है, h को क्या कर देना है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना देना है। गिवन हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। जब h की वैल्यू को फाइंड करना है तो मैंने क्या कहा था, आप लोगों ने पहले स्टेप में क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आना है, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगी। अब h फाइंड करना हमारे लिए इजीली हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है पाई और आर स्क्वायर इसके साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो गया है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला h बन गया है। इस चैप्टर के अभी तक की सबसे इजी और मजे की एक्सरसाइज यही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, जिसमें कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइड इज a इज इक्वल टू 1/2h b1 प्लस b2 ब्रैकेट में है, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। हमने h को क्या करना है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1/2h b1 प्लस b2। h की वैल्यू को हमने क्या करना है, सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्मूला बनाना है। तो आपका पहला स्टेप क्या होता है हमेशा, कि आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देना होता है। जो भी वैल्यू दी हो, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही होगी तो फिर तो हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, पर अगर नहीं दी हुई तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। अब h की वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। अब हमने h की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये ब्रैकेट क्या हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a ओवर b1 प्लस b2, ये हमारे पास h क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c देन मेक्स x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। बच्चों हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस c। x को हमने क्या करना है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। तो उसके लिए पहले स्टेप पे हमने क्या करना है, mx प्लस c को लेफ्ट हैंड साइड ले आए और बाकी टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाए। x की टर्म फाइंड करनी है, पर यहाँ पे प्लस c हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा, y माइनस c। m मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन गया है x। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको हमने सिंपली सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ पैरामीटर p ऑफ अ रेक्टेंगल इज p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस w, मेक्स l एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। हमने ये पैरामीटर के फॉर्मूले से क्या करना है, l को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। हमारे पास गिवन क्या है, p इज इक्वल टू 2l प्लस w। l की वैल्यू हमारे पास इस टाइम ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, आप लोग इसको तो इस तरफ शिफ्ट कर लो, 2l प्लस w इज इक्वल टू p। ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, p ओवर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ये w प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो p ओवर 2 माइनस w आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आपके बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है l इज इक्वल टू p माइनस 2w ओवर 2। तो हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। एलसीएम हमारे पास 2 आ रहा था, तो इसलिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। l इज इक्वल टू p माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2w ओवर 2, और यही हमारे पास आंसर था, जिसकी वजह से हमारे पास l क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज y इज इक्वल टू 4ax, मेक x एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन।
बच्चों गिवन क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू 4ax, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होगा, इसको राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर लेना होगा। अब ये शिफ्ट हो गया, x की वैल्यू है तो हमारे पास 4a यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो कि मल्टीप्लाई और x के साथ, तो यहाँ से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, x सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ P इज इक्वल टू S माइनस C वेयर S इज द सेलिंग प्राइस एंड C इज द कॉस्ट प्राइस, मेक S एज सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। गिवन क्या है हमारे पास बच्चों, P इज इक्वल टू S माइनस C, हमने S की वैल्यू को फाइंड करना है तो S माइनस C को इस तरफ ले आते हैं और P को इस तरफ ले जाते हैं। C यहाँ पे नेगेटिव है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो S हमारे पास क्या बन गया है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन गया है। आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, मेक h एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। हमारे पास गिवन क्या है, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एच की, तो हम इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, और 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू वी। जो वैल्यू भी एच के साथ है वो सारी अब दूसरी तरफ चली जाएंगी, 3 डिवाइड हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ से ये आर स्क्वेयर और पाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये नीचे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास h की वैल्यू आ गई है, h की वैल्यू जो कि है सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। तो बच्चों आज की एक्सरसाइज मुश्किल नहीं थी, बहुत इजी, बहुत मज़े की एक्सरसाइज थी। पिछले एक्सरसाइजेज 2.1 से लेकर 2.5 तक के तमाम वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। जो बच्चे न्यू हैं, अगर वो वीडियोस किसी भी क्वेश्चन को देखना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको हर तरह के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इनकी रिवीजन किया करें बच्चों, हर क्वेश्चन की, हर एक्सरसाइज की डेली रिवीजन किया करें तो आप लोगों को भूलेगा नहीं, मैथ कुछ भी नहीं होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कंसेप्ट माइंड से निकल जाते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है। अब तक बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।